Hello student, today we will discuss about session 2 of self management skills. So let's start. सेशन 2 में आपके दे रखा है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर टू मेन थिंग्स. वंस यू लर्न अबाउट it in your life, then life becomes easy. Try to find out what are you good at and what is your weakness. This session will help you to understand all these concepts. So first is, what is strength? Strength क्या है? Strength is your power. आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, that is called strength. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल इमोशंस. आप दूसरे के इमोशंस को जो समझते हो, आप दूसरे के इमोशन को देख के समझ जाते हो, है ना, वो किस तरीके के इमोशन है. तो ये क्या है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक पावर है जो आप दूसरों के इमोशंस को समझ जाते हो. वीकनेस क्या है? वीकनेस आपके अंदर जो कमजोरी है, आप किसी को चीज़ को आप करने में घबराते हैं, है ना, तो वो क्या है, आपके अंदर कोई कमजोरी है, तभी तो आप घबराते हैं उस चीज़ को करने में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर. तो ये क्या है, ये आपकी वीकनेस है. सो एक्चुअल मीन्स नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ, हिडन टैलेंट, स्किल्स एंड ओवर even weakness. Knowing yourself, it means knowing about yourself truly. There are many things hidden by yourself in front of others, and only you can know about yourself. This will help you to live a happy life. Try to find out who are you, your likes, dislikes and many other things. इसमें हम जानेंगे क्या हमें पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, हम किस पर विश्वास करें, हमारा ओपिनियन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आप किस काम को करने में अच्छा फील करते हैं, या आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, है ना, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. ये सब आता है नोइंग योरसेल्फ में. ओके, क्योंकि आपको जानना मीन्स है सेल्फ अवेयरनेस. अपने आप को आपको जागरूक करना है ना, अपने बारे में जानना है. और इसी से पता चलता है कि हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये मदद करता है हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको जानने में, है ना. हमारी जो वीकनेस है, हमारी जो हिडन टैलेंट हैं, उन सभी स्किल्स को जानने में कौन हेल्प करता है? हमारा नोइंग योरसेल्फ. तो सबसे पहले हमें क्या होगा, हमें खुद को जानना होगा. हमारे अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, हमारे ओपिनियंस क्या हैं, हमें क्या करना पसंद है और हमें क्या करना पसंद नहीं है. इन सभी बातों को हमें जानना होगा, और यही सब कहलाता है नोइंग योरसेल्फ. मीन्स अपने आप को जानना. ओके, तो चलिए नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. तो यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. स्ट्रेंथ, द फील्ड इन विच you are good, and weakness, the area in which you are not good and needs improvement. स्ट्रेंथ क्या फील्ड है? जो अच्छा है ना, आपके अंदर की जो इनर पावर है वो स्ट्रेंथ हो गई. वीकनेस, आपके अंदर क्या अच्छा नहीं है और आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना है. जो जिस काम को करने में आपको मिस्टेक होती है ना, आपको क्या करना है, वो मिस्टेक दोबारा से ना हो. तो उस वीकनेस का पता लगा के आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना है. यही क्या है, यही एनालाइज करना है. अपनी वीकनेस को एनालाइज करके उसको खुद से दूर करना. ओके, नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ. आप अपने स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो फर्स्ट, चेक व्हाट यू कैन डू वेरी वेल. आपको सबसे पहले जानना होगा आप कौन सी चीज़ें या कौन सा ऐसा काम है जो अच्छी तरीके से करते हैं. थिंक ऑफ थिंग्स इन विच योर परफॉर्मेंस इन ऑलवेज गुड. हमेशा उसके बारे में सोचिए जो आप अच्छे से करते हैं और जिसके बारे में लोग क्या करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं. ओके, उसके बारे में ही सोचिए.
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वीकनेस। आप वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फाइंड आउट द एरियाज इन विच यू आर नॉट गुड एंड हैविंग डिफ़िकल्टीज डूइंग दैट टास्क। नेक्स्ट, एनालाइज द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स। एंड थर्ड, एक्सेप्ट योर वीकनेस एंड ट्राई टू इम्प्रूव। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है जिस काम को करने में आपको डिफ़िकल्ट फील होता है, आपको ऐसा लगता है, उनसे डर लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना, उन चीज़ों को करने में यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो सबसे पहले आपको ऐसी ही चीज़ों को फाइंड आउट करना है। देन अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो आपको उसे ध्यान से देखना है कि वो क्या फीडबैक दे रखा है। अगर वो आपको कोई नेगेटिव या आपके अंदर की कोई कमज़ोरी बता रहा है, या फिर बोल रहा है कि आपको ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको जो सामने वाला पर्सन है उसकी बातों को नेगेटिव वे में ना लेकर आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है ना, वो कहना क्या चाह रहा है। तो और उसी को पॉजिटिव वे में लेकर आपको अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको दूर करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है ना। तो इस तरीके से आप वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट योर वीकनेस एंड ट्राई टू इम्प्रूव, यानी कि कोई आपकी वीकनेस को बता रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ दोनों में डिफरेंस क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ मिक्सड दैट इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ बोथ आर सेम। इंटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट। इंटरेस्ट, things which you like to do in your free times and which makes you feel happy. इंटरेस्ट वो चीज़ें होती हैं जिन्हें करने में हमें हैप्पी फील होता है। जब कभी हम फ्री होते हैं, जिन चीज़ों को हम करते हैं, लाइक गॉसिप, तो ये क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है। These are the things which you have to even no one asked you to do it. कोई रोका टोका नहीं है, जो आप एक्टिविटी करते हैं आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है ना। जैसे आपको ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको ड्राइंग करने के लिए कोई मना नहीं करता है, तो ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है। द थिंग्स विच यू वांट टू लर्न इन फ्यूचर, जो एक्टिविटी जो आप काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज एबिलिटी। एबिलिटी क्या है? एबिलिटी यानी कि योग्यताएं क्या हैं, आप में काबिलियत क्या है। इट इज़ नेचुरल कैपेसिटी। एबिलिटी क्या है? एबिलिटी इज़ अ नेचुरल कैपेसिटी और एक्वायर्ड कैपेसिटी दैट फोर्सेस अ पर्सन टू डू पर्टिकुलर थिंग्स। We see that sometimes interest and ability match and sometimes not. कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों मैच हो जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि ये मैच नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, बट आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप फुटबॉल को खेल सकें। ओके, नेक्स्ट सेशन 3 इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग इन आवर सेल्फ। खुद पर विश्वास करना, खुद पर बिलीव करना, है ना, खुद के बारे में जानना, डैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ़ अ पर्सन लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कांट अचीव हीज गोल्स। अगर किसी पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता है। किसी भी गोल को, अपनी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तभी आप उस काम को कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप उस काम को नहीं कर सकेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी नेसेसरी टू अचीव योर टारगेट। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने टारगेट को अचीव करने में। ओके, इट इज़ मस्ट। इट मोटिवेट्स यू टू डू थिंग्स इन ए गुड मैनर। इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ बिलीविंग इन आवर स्ट्रेंथ एंड हैव फीलिंग दैट वी कैन डू एनीथिंग। क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की क्वालिटीज़
फर्स्ट सेल्फ बिलीव्स, दे बिलीव्स डैट दे कैन डू एनीथिंग। सेकंड हार्ड वर्क, सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। हार्ड वर्क है ना, वो लोग कैसे होते हैं, वो उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो खुद पर विश्वास करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। थर्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, किस कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी क्यों ना सिचुएशन हो, हमेशा उनका जो एटीट्यूड रहता है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। ओके, नेक्स्ट कमेंटमेंट, व्हाट डू अचीव इन लाइफ इज़ क्लियर इन दैम। तो ये क्वालिटीज़ हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की। नेक्स्ट, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे 3 स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहले फर्स्ट, खुद को अप्रिशिएट करना। आपको सबसे पहले अपनी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को अप्रिशिएट करना होगा, है ना। जो भी आप काम कर रहे हैं वो इंजॉयफुली आपको उस काम को करना है। सेकंड, आपको अपने गोल को सेट करना है ना। कोई भी गोल है आपकी लाइफ का तो सबसे पहले आपको उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होना होगा और उसके बाद ही आपको अपने गोल की तरफ कदम उठाने होंगे, यानी कि अपनी गोल की तरफ, अपने गोल को पाने के लिए आपको फिर चलना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप है यहाँ पे कि आपको हमेशा पॉजिटिव जो आपका साइड है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा गुड साइड होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव साइड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अरे नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो अगर इस तरीके की आप नेगेटिव थिंक लेकर आएंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए हमेशा कैसे भी क्यों ना सिचुएशन हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि मैं करूँगा, इस काम को करके ही रहूँगा, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कितनी भी डिफ़िकल्टी क्यों ना आए, है ना। मैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करके अपने अचीव को प्राप्त करूँगा। तो हमेशा पॉजिटिव साइड होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंक रखनी चाहिए, है ना, किसी भी सिचुएशन में। तो ये क्या करती हैं, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हैं। ओके, नेक्स्ट है सम फैक्टर्स विच डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज़ करते हैं। फर्स्ट, नेगेटिव थिंकिंग, जैसे कि अभी आपको बताया, हमें नेगेटिव हम थिंक रखते हैं तो हम अपने अचीव को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सो ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करती है, नेगेटिव थिंकिंग। सेकंड, व्हेन यू ओनली थिंक अबाउट दैट मिस्टेक्स मेड इन पास्ट एंड डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। अगर आपसे पास्ट में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो आप उसको दोबारा से वो ना हो, है ना, आपसे दोबारा से वो रिपीट ना हो, तो आपको क्या होना, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी कि वो दोबारा से आपसे वो मिस्टेक ना हो। बट अगर आप उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आप इम्प्रूवमेंट करने की जब कोशिश नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो मिस्टेक्स दोबारा से होगी। सो डोंट लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट, समटाइम्स वी थिंक दैट सक्सेस कम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड नेवर ट्राई अगेन। हमेशा जो सफलता मिलती है ना, वो एक बार में कभी सफलता नहीं मिलती है, हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती है। किसी भी काम के लिए कोई भी सफलता हो गई, हमें एक बार में वो मिल ही नहीं सकती है, हमें उसके लिए बार बार कोशिश करनी पड़ेगी और तभी हमें क्या होगा, हम उस काम में सक्सेस हो पाएंगे। तो हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, एक हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए बस मैं तो पहली बार में ही मुझसे ये काम हो जाएगा, और तो इस तरीके की थिंक नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट, बी इन ए नेगेटिव एनवायरनमेंट वेयर पीपल डिमोटिवेट्स यू एंड मेक यू फील दैट यू कांट डू इट। अगर आपके चारों तरफ कुछ इस तरीके का इन्वायरमेंट है, आपके जो पास में लोग रहने वाले हैं या आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, वो हमेशा आपके साथ नेगेटिव बातें करते हैं, है ना, क्योंकि नेगेटिव जब बातें होती हैं तो हमारे माइंड भी नेगेटिव वे की तरफ ज़्यादा जाता है। तो बेटर है आप ऐसे लोगों से दूर रहें ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए।
जो इस तरीके की नेगेटिव बातें करता है, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, आप उनके साथ शेयर कर रहे हो और वो बोलते हैं अरे नहीं ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, है ना, तो इस तरीके के लोगों को दूर रखो अपने से। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ओके, नेक्स्ट सेशन 4 इज़ पॉजिटिव थिंक। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग and its importance. A person's attitude is very important to complete any task. किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी, किसी भी काम को पूरा करने के लिए पर्सन का जो एटीट्यूड है ना, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अ पर्सन कैन हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड इन वेरियस सर्कमस्टांस। अ पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू गिविंग गुड रिजल्ट। जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड्स होता है, जब हम अपनी पॉजिटिव थिंक रखते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमें अच्छा ही मिलता है। और अगर हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस नेगेटिव थिंकिंग के साथ में हमारे साथ में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा प्रेशर होता है, जिससे हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू गुड रिजल्ट। लाइक यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग का, पॉजिटिव एटीट्यूड का एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने चींटी देखी होगी सभी ने। चींटी जो वज़न उठाती है वो खुद से 20 गुना ज़्यादा वो वज़न उठाती है। आपने कभी देखा होगा चींटी में वो एक चीनी के दाने को उठाती है, क्या चीनी के दाने के वज़न के बराबर है वो, बट फिर भी वो उसको उठाती है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके अंदर कि मैं इस काम को करके रहूँगी। फर्स्ट, स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे। आपको जो अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए वो पॉजिटिव वे के साथ करनी चाहिए। मैनेज टाइम टू रिलैक्स। इमेजिन द बैड इन एनी सिचुएशन। Learn to take feedback in a positive way. And next, express gratitude. Okay. Next is positive thinking leads to good result, like it help to overcome challenges. अगर हम positive think करेंगे तो किसी भी challenge को हम पूरा कर सकते हैं। Give you the energy to the well. It help to get better result at work. हमें अपने काम में एक बेटर रिजल्ट पाने में, प्राप्त करने में पॉजिटिव थिंक हमारी बहुत हेल्प करती है। क्रिएट अ हैप्पी इन्वायरमेंट अराउंड यू। नेक्स्ट है सेशन 5, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इज द थिंग दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। इट इज़ ए हैबिट टू कीप योर सेल्फ क्लीन. It helps to maintain good health. You should keep your body clean to avoid health issues. तो पर्सनल हाइजीन जो लिया गया है ये है आप खुद को साफ़ सुथरा रखें, है ना, खुद को मेंटेन करके रखें। मेंटेन से मतलब है आप स्वस्थ रहें, है ना, बॉडी क्लीन हो, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको अवॉइड करें। तो ये पर्सनल हाइजीन में आता है ना, इनको आपको ध्यान रखना है। It help to maintain good health. It help us, किस किस में ये हेल्प करता है, stay healthy, create a good image of ourselves, avoid feeling ashamed in public due to our bad breath, body odor etc. Why personal hygiene is important? क्यों important है? तो वही खुद को हेल्प करने में हमें, खुद को हेल्दी रखने में, खुद को स्वस्थ रखने के लिए पर्सनल हाइजीन हमारी बहुत हेल्प करता है। जब हमें अपनी इमेज को, हमें खुद की इमेज, एक अच्छी इमेज रिप्रेजेंट करनी है तो पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट है 3 स्टेप्स टू पर्सनल हाइजीन। हाइजीन 3 यहाँ पर स्टेप दे रखे हैं। फर्स्ट केयर, सेकंड वॉश एंड थर्ड अवॉइड। केयर, आपको केयर करनी चाहिए अपनी, आपको ब्रश योर टीथ डेली, रब ऑयल ऑफ योर स्किन एंड हेयर,
टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, कट योर नेल्स इन एवरी वीक्स, तो ये केयर्स में आएंगे। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड टेक बाथ डेली, वॉश योर फिश ऑफन। एंड नेक्स्ट है अवॉइड डर्टी क्लोथ्स, आपको गंदे कपड़े नहीं पहनना है क्योंकि ये पर्सनल हाइजीन में नहीं आएगा। आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो दुनिया भर की बीमारियां भी होंगी, है ना। आपको क्या रहना है, आपको स्टे हेल्थ। सो आपको अवॉइड करना है डर्टी क्लोथ्स। ब्लो योर नोज कफ इनटू ए हैंकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स। कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे। तो यहाँ पे 3 स्टेप दे रखे हैं पर्सनल हाइजीन के, केयर, वॉश एंड अवॉइड। आपको इनको फॉलो करना है। नेक्स्ट है, लास्ट सेशन है ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का, सेशन 6 इज ग्रूमिंग। सो विच इज़ ग्रूमिंग? ग्रूमिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट, टिडी एंड स्मार्ट। फर्स्ट यहाँ पे ड्रेसिंग इज द थिंग विच ऑल ऑफ अस डू। ड्रेसिंग इज़ द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन क्लोथ्स। आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ये ड्रेसिंग में आता है ना। और आपको ग्रूमिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आपको खुद को साफ़ सुथरा और स्मार्ट दिखाना है। आपको अच्छा फील होना चाहिए। अगर आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, है ना, आप अच्छे दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, तो आपको भी कैसा फील होगा, आपको अच्छा फील होगा। सामने वाले तो इम्प्रेस होंगे ही, है ना। इसमें इम्प्रेस किस तरीके से करें, तो इम्प्रेस तो तब कर पाओगे ना जब आप खुद को इम्प्रेस कर पाएंगे। तो आपको क्या बनाना है, खुद को नीट, टिडी एंड स्मार्ट बनाना है। और ड्रेसिंग में आप किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। इससे भी क्या आता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। वाई ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पॉर्टेंट? ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक स्मार्ट, है ना, आप स्मार्ट दिखेंगे तो इसलिए ज़रूरी है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। आपका ड्रेसिंग किस तरीके का है और आप ग्रूमिंग किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है स्मार्ट दिखने के लिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप ग्रूमिंग और ड्रेसिंग दोनों में ही परफेक्ट होते हैं। तो फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट, इट मेक्स ए गुड इम्प्रेशन ऑफ योर सेल्फ एमंग अदर्स। गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग क्लोथ्स। योर क्लोथ्स शुड बी नीट एंड क्लीन। आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। शूज़ भी पॉलिश्ड होने चाहिए। आप जो शूज़ यूज़ कर रहे हैं वो भी पॉलिश्ड होने चाहिए। हेयर को आपको रेगुलर वॉश करना है और कीप अ सिंपल स्टाइल। नेक्स्ट, फेस, टीथ शुड बी क्लीन। इफ़ यू हैव ए मॉस्टेक एंड beards, कीप अ स्टाइल दैट सूट ऑन योर फेस। ओके, तो ये गाइडलाइंस है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।